क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सीमाओं में की रक्षा करने वाले सैनिक और विदेशों में तैनात सरकारी कर्मचारी या अन्य सेनाओं के अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आदि लोग आखिर अपना वोट कैसे देते हैं? तो इसका विकल्प है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है और इसके पात्र मतदाता कौन हैं, तो ये हम जानेंगे। ठीक है। पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि मतदाता अपने मतपत्र का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करते हैं या डाक मतपत्रों के माध्यम से अपने मतपत्र को प्राप्त करते हैं और यह उनके पास डाक द्वारा भेजा जाता है। जब वे मतपत्र प्राप्त करते हैं उसके बाद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के बाद वह उसको मतदान केंद्र को वापस लौटा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें मतदान केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है और उनका वोट डाल दिया जाता है। तो यह व्यवस्था चुनाव संचालन नियम 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के जरिए संचालित होती है। तो मतदाता को वोट डालने के लिए मतदान केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके लिए मतदाता को एक आवेदन करना होता है और चुनाव अधिकारी जब पाता है कि सभी मानदंडों पे उसको योग्य पाता है तो इसके आधार पर उसके पास एक डाक के जरिए मतपत्र भेजा जाता है। इसके लिए पात्र मतदाता सेवा मतदाता होते हैं, सर्विस वोटर्स होते हैं। इसमें आते हैं आपके भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारी कर्मचारी, सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य आते हैं। और इसके अलावा जितने भी विदेशों में तैनात सरकारी कर्मचारी हैं वे सभी लोग इसमें आते हैं। और विशेष मतदाता कौन होते हैं? विशेष मतदाता में आते हैं राष्ट्रपति हो गए, आपके उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री, ये सभी लोग विशेष मतदाता होते हैं। अनुपस्थित मतदाता भी इसके पात्र होते हैं, जैसे कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हो गए और दिव्यांगजन हो गए। इनके लिए ये होता है कि इनको पहले से ही पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति भी इस पोस्टल बैलेट के पात्र होते हैं। और वे सभी व्यक्ति जो चुनावी व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो कर्मी हैं, चुनाव की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, चुनावी दायित्वों का कार्य कर रहे हैं, तो वे सभी भी पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था शुरू की थी। तो पोस्टल बैलेट की गणना ईवीएम मतों की गणना के पहले की जाती है। तो जब पहले